हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनेक शब्द के लिए एक शब्द को देखेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए हो गया महत्वपूर्ण है। क्लास 10th हो, 12th हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें एक न एक नंबर, एक या दो नंबर का जरूर पूछा जाता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि अधिक दिनों तक रहने वाला। अधिक दिनों तक रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो चिर अस्थाई। अधिक दिन तक रहने वाले क्या बोलते हैं? चिर अस्थाई। चिर अस्थाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अभिनय करने वाले। अभिनय करने वाले को क्या बोलते हैं? तो अभिनय करने वाले को क्या बोलते हैं? तो अभिनेता। क्या बोलते हैं? अभिनेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पुत्र। अपना पुत्र के लिए एक शब्द क्या है? तो औरस। क्या है? औरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुराग्रह। दुराग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला, तो आकाश चुंबी या गगन चुंबी? आकाश चुंबी या गगन चुंबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात सोचने वाला। आगे की बात सोचने वाला, तो क्या हो जाएगा? अग्र सोची। क्या हो जाएगा? अग्र सोची। अग्र सोची। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समसामयिक। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदर से जन्म लेने वाला। एक उदर मतलब पेट से जन्म लेने वाला। सहोदर। क्या होता है? सहोदर। क्या होता है? सहोदर। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सहोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला के लिए क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने की इच्छा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वह छुआ। वह भुच्छा। बू भुच्छा। बू भुच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा घुटने तक। घुटने तक हाथ वाला। घुटने तक हाथ वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजानु बाहु। अजानु बाहु। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार वेदों को जानने वाला। चार वेदों को जानने वाला, तो क्या हो जाएगा? चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस जिस पर विजय नहीं किया जा सके। जिस पर विजय नहीं किया जा सके। जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय। अद्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह जिसके जिसका जन्म पीछे हुआ हो। जिसका जन्म क्या हुआ? पीछे हुआ है, तो अनुज। अनुज का मतलब छोटा। जिसका जन्म पीछे हुआ उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अनुज, यानी छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सके, तो क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द अमूल्य। क्या हो जाएगा? अमूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो। जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अनाथ। क्या हो जाएगा? अनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका शत्रु न जन्मा हो, माने जिसका शत्रु कोई नहीं हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका वर्णन ना हो। जिसका वर्णन ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अवर्णीय। अवर्णीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहेगा जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन जो है सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुग्रीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा की गई हो, तो प्रत्याशित। प्रत्याशित। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी उपमा न की जा सके। जिसकी उपमा न की जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अनुपम। क्या बोलेंगे? अनुपम। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुपम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, तो अद्वितीय। दूसरे समान, जिसके समान दूसरा ना हो, उसका बोलेंगे अद्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, तो हो गया बोला। जिसके सिर पर चंद्रमा हो। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो क्या हो? उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसके आने की तिथि ना हो। जिसके आने की तिथि ना पता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अतिथि। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतिथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके पार देखा जा सके, तो पारदर्शी। जिसके पार देखा नहीं जा सके, उसे अपारदर्शी। अब कुछ देखा जा सके, कुछ नहीं देखा जाता, पारभासी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिसने अपराध न किया हो तो निरपराध माने निर्दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको रोका न गया हो या जिसको रोका न जा सके तो अनिरुद्ध या प्रतिरुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल। जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगन को छूने वाला भी आ गया पहले से। गगन छूने वाला, आकाश को छूने वाला तो आकाश चूमी, गगन चूमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 2 बार जन्म लेता हो, 2 बार जन्म लेता है, द्विज। जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या? द्विज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पचने में कठिन हो तो गरिष्ठ। जो पचने में कठिन है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गरिष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो अनुकरण के योग हो, जो अनुकरण के योग हो तो क्या हो जाएगा? अनुकरणीय, अनुकरणीय। जो युद्ध में अस्थिर हो तो युद्ध में अस्थिर है उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर। क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विष्णु का उपासक हो, जो विष्णु का उपासक हो तो वैष्णव। क्या हो जाएगा? वैष्णव। क्या हो जाएगा? वैष्णव। जो विष्णु का उपासक हो उसके लिए क्या हो जाएगा? वैष्णव। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शिव का उपासक हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो शैव। जो शिव का उपासक हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? शैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शक्ति के उपासक हो, जो शक्ति के उपासक हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? शाक्त। क्या हो जाएगा? शाक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबको एक समान देखता है, जो ये सबको एक समान देखता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रात्रि में विचरण करता हो, जो रात में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निशाचर। क्या हो जाएगा? निशाचर। अगला बढ़ते हैं। जो जानने की इच्छा रखता हो तो जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। चलिए जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज, उद्भिज। जो मांस रहित भोजन करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष, निरामिष। जो दिखाई पड़ सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर। जो अस्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? असूर्य, असूर्य पश्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आसमान में भ्रमण करता है उसके लिए क्या हो जाएगा? गगनचारी या नभचारी। जो पहले पैदा हुआ हो मतलब अग्रज माने बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा जो पहले कभी न सुना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्व। जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। स्त्री पुरुष के लिए प्रियदर्शी, स्त्री के लिए प्रियदर्शिनी। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीजी, जीजी विषा। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जी गीसा। दिखाई न देने वाला तो अदृश्य। धन का अपव्यय करने वाला अपव्ययी। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश। नभ में विचरण करने वाला नभचर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मधुर वचन बोलने वाला तो मधुर भाषी, मधुर भाषा बोलने वाला मधुर भाषी। मेघ की तरह गरजने वाला था मेघनाद, मेघनाद। बालक से वृद्ध तक तो अबाल वृद्ध। बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए के लिए शब्द क्या हो जाएगा? निर्मेष। बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम रहता अवैतनिक। रात्रि और संध्या के बीच का समय के लिए शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि और संध्या के बीच के समय को क्या बोलते हैं? गोधूली। क्या बोलते हैं? गोधूली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रंगमंच के पीछे का स्थान तो नेपथ्य, नेपथ्य। वह आग्रह जो सत्य के लिए किया गया हो तो सत्याग्रह। जो आग्रह जो वह आग्रह जो सत्य के लिए किया गया हो तो क्या हो जाएगा? उसके लिए शब्द सत्याग्रह। शत्रु को मारने वाला तो शत्रुधन। सिर से पैर तक के लिए क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। क्षण में टूट जाने वाला, क्षण में टूट जाने वाला तो क्षण भंगुर। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयं भूमि, स्वयं, स्वयं भी। चलिए यहाँ पर एक आधे को और हम बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आज्ञे। क्या हो जाएगा? आज्ञे। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या हो जाएगा? आज्ञे।
और जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर